So students, let us discuss question number 4, part 4, exercise 3.5. In this question, there are two cars which are two places A and B are 100 km apart on a highway. On one car starts from point A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at the different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are their speeds? Clear? तो हम क्या मान के चलेंगे? मैंने आपको पहले बोला था, एक मंत्र आपको दिया था, जो चीज फाइंड करने को होती है उसको अज्यूम किया जाए. ठीक है, तो let speed of car at point A is equal to x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, then speed of car at point B is equal to y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब हम सिचुएशंस देखते हैं. पहली सिचुएशन में उसने बोला कार ए प्लेस पे ये कार खड़ी है, ये कार ए प्लेस पे खड़ी है ये वाली, और यहाँ पे एक कार ये बी प्लेस पे कार खड़ी है. दिस इज ए, दिस इज बी. ठीक है, आउट कर लूँगा. ये कार ए बी प्लेसेस पे कारें खड़ी हैं और यहाँ पे जाके एक पॉइंट सी है. ठीक है, तो इसने बोला दोनों कारें जब सेम साइड में चलेंगी, सेम डायरेक्शन में, बोला ना, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन. मतलब अगर ये कार यहाँ इधर जा रही है तो ये भी इधर ही जाएंगी, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट स्पीड्स हमने अलग अलग ली. दे मीट इन 5 आवर्स. 5 घंटे बाद वो इस पॉइंट पे मिलेंगी आके आपको. ये दोनों कारें 5 घंटे के बाद यहाँ मिलेंगी, ये भी यहाँ मिलेंगी. ठीक है, आफ्टर 5 आवर्स. मतलब यहाँ पे टाइम क्या दे दिया आपके पास? 5 आवर्स. इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया आपको? 100 किलोमीटर. ए और बी का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है. ये कारें आपको 5 घंटे बाद मिलेंगी. ठीक है, और इसका डिस्टेंस हमें पता नहीं है कितना है. क्लियर? तो मैं इसको करती हूँ ऐसे, देखो, ये इसका डिस्टेंस निकालूंगी, इतने का डिस्टेंस निकालूंगी. वो कैसे निकलेगा? आपके पास होता क्या? स्पीड होती है अपने पास डिस्टेंस अपॉन टाइम. कहती है स्पीड. तो अगर मैंने डिस्टेंस निकाला तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. क्लियर? तो इसके लिए कार ए के लिए आप लिखोगे 4 कार एट प्लेस ए. डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस या डिस्टेंस बाद में लिखे, पहले लिखे टाइम टेकन टू रीच एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 5 आवर्स. ठीक है, और स्पीड क्या थी इसकी? स्पीड क्या थी? स्पीड थी इसकी x किलोमीटर पर आवर. तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस ए पोजीशन पे लिखो, ए प्लेस पे डिस्टेंस क्या हो गया इसका? क्या हो गया? 5 इंटू एक्स, दैट इज 5x. दिस इज नंबर 1. मतलब ये सारी डिस्टेंस 5x होगी आपकी यहाँ तक. ठीक है, सिमिलरली इसकी क्या होगी? इसकी 5y हो जाएगी. ठीक है, आप लिखोगे टाइम टेकन टू रीच एट पॉइंट सी. 4 कार एट प्लेस बी. ये बी के लिए आया. टाइम कितना लिया इसने? 5 आवर्स. ठीक है, स्पीड क्या थी इसकी? y किलोमीटर पर आवर. तो डिस्टेंस एट बी पोजीशन क्या होगी आपके पास? 5y. राइट. अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ये पूरी लेंथ पता है, इतनी सी लेंथ पता है और इतनी भी पता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ. पूरा हम लिख सकते हैं इसको 5x
माइनस 5y इज इक्वल टू 100। यस, इस सारे में से जब मैंने ये इतना सा पोर्शन माइनस किया, देन आई गेट दिस 100 किलोमीटर। ओके, तो ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। 5 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दिस इज नंबर 3। गॉट इट। ये केस हो गया जब दोनों कारें आपकी दो डिफरेंट पॉइंट्स पे होके एक पॉइंट पे मिल रही हैं आफ्टर 5 आवर्स, when these both cars are going on the same direction at the same time but different speeds। okay, दूसरे केस में हमारे पास क्या होगा, देखिए दूसरे केस में we have this point B, this is 100 किलोमीटर। ठीक, अब उसने बोला दोनों कारें आपस में चलती हैं, राइट इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, ठीक है, ये आपस में मिलती हैं 1 आवर, टाइम पे को मिलती है 1 आवर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कार ए का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, केस 2, यहाँ लिखिए आप केस 1, ये केस 1 के अंदर था। केस 2 के अंदर क्या इक्वेशन बन जाएगी, केस 2 के अंदर इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, इसका डिस्टेंस स्पीड इसकी x है तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोनों 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस एट पॉइंट ए क्या बनेगा, x इंटू टाइम 1 आवर, डिस्टेंस b क्या बनेगा, डिस्टेंस इंटू x एट प्लेस ए क्या बनेगा, x इंटू 1, डिस्टेंस एट पॉइंट b क्या बनेगा, y इंटू 1। तो इक्वेशन बराबर बन जाएगी x प्लस y इज इक्वल टू 100। क्लियर, दिस इज नंबर 4। अब 3 और 4 को कटा लिखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। We will find two equations, linear equations, x plus y is equal to 100, x minus y is equal to 20. Okay, now with the help of cross multiplication we will solve this। Dear students, there is a condition, if in exam अगर ये क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि आपको हर हाल में इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। नो नीड। हाँ, अगर स्पेशली पूछा गया कि सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देन यू विल हैव टू 100% आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। अदरवाइज देखिए आपकी इक्वेशन कितनी सिंपल है ये दोनों। ठीक है, तो आप इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएंगी, राइट। बिकॉज आई एम डूइंग एक्सरसाइज 3.5 एंड 3.5 एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से करेंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया विद हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x की वैल्यू मेरे पास 60 आई एंड y की वैल्यू 40 आई। तो x इज स्पीड ऑफ कार ए एट प्लेस ए, सॉरी, तो दिस इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड हेयर y is 40 kilometer per hour। In this way, this question is very important question. You can say very important question and very easy question। क्वेश्चन कुछ भी टफ नहीं होता, प्रॉब्लम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की होती है, उसकी स्टेटमेंट समझने की होती है। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि भाई कार एक साइड में चल रही है, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भैया एक पोजीशन पे, एक प्लेस पे एक कार खड़ी है, दूसरी प्लेस पे दूसरी कार खड़ी है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम टाइम पे जा रही है, किसी तीसरे पॉइंट पे जाके वो इकट्ठी हो जाती है। नेचुरली जो कार इस जगह पे खड़ी है और जो कार यहाँ पे खड़ी है, दोनों सेम टाइम पे चली है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस कार की स्पीड ज़्यादा होगी इससे, क्योंकि इतना डिस्टेंस से कवर भी करना है, क्योंकि ये सी पॉइंट पे दोनों जाके इकट्ठी मिलती हैं, सेम टाइम पे मिलती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे, सी पॉइंट से ए का डिस्टेंस क्या होगा और सी पॉइंट से बी का डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस कैसे बनेगा, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके। क्लियर, उस तरीके से मैंने दो इक्वेशन निकाले। आप देखो 5x माइनस 5y, x माइनस y इज 20 और दूसरा x प्लस y इज 100। इनको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आया। ओके, आई होप यू पीपल विल सॉल्व दिस क्वेश्चन।